जनकपुरी के चंचल पार्क नांगल राया में कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ तथा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। आपको बता दें, जनकपुरी में यह पहली कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ है। महायज्ञ में आए हुए गुरुओं महंतों ने बताया, सहस्त्र चंडी महायज्ञ अपने आप में महापवित्र महायज्ञ माना जाता है। इस महायज्ञ में सम्मिलित होने दूर दूर से भक्तगण, क्षेत्र की जनता और साधु महंत आ रहे हैं। ये माँ जगदम्बा परमेश्वरी सहस्त्र चंडी महायज्ञ, और इस सहस्त्र चंडी महायज्ञ में यज्ञशाला का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि स्वयं साक्षात देवी जो है इस स्थान पे विराजमान होती है। देवी का प्रवेश का द्वार, देवी का स्थापना का स्तंभ, देवी की स्थापना की वेदी, एक एक बिंदु का अलग अलग महत्व है। जब तक जनता, समाज के लोग, भक्तजन इन बिंदु को नहीं समझेंगे, तब तक उनको देवी साधना का और देवी आराधना का महत्व नहीं मालूम होगा। उसी कड़ी में सहस्त्र चंडी महायज्ञ जो है दिल्ली की धरती में 25 साल बाद हो रहा है दूसरी बार, और आपके जनकपुर क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। क्योंकि सहस्त्र चंडी महायज्ञ करना इतना आसान नहीं है, बहुत बाधा, बहुत विघ्न आती है। माँ परीक्षा लेती है हर पल पल। परीक्षा किस रूप में लेगी ये किसी को नहीं मालूम। बाधा आ जाएगा, यज्ञ नहीं रुक जाएगा। बाधा आ जाएगा, यज्ञ स्तंभ गिर जाएगा। बाधा आएगा, यज्ञ स्तंभ जल जाएगा। क्या कहाँ से बाधा आ जाएगी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बाधा क्यों आएगा? हमारे शारीरिक अशुद्धता, हम अशुद्ध अवस्था में अगर यज्ञशाला में घुस जाएंगे, हम अशुद्ध अवस्था में यज्ञ कुंड को स्पर्श कर देंगे तो हमारी बाधाएं आना निश्चित है। कहा गया है कि इस यज्ञ में शुद्धता का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए हमारे आचार्य वर्ग क्या बोलते हैं कि वेदशाला में जो भी आएगा, भाई, बंधु, पिता धोती में ही आएंगे, अचला में ही आएंगे, पैजामा में, पैंट में नहीं आएंगे, निषिद्ध है। माताएं जिनकी शादी हो चुकी हैं, वो माता, गृहिणी माता, वो धोती में ही आएंगी, सलवार सूट में नहीं आएंगी। जो कुंवारी है, जो भी शादी नहीं है, उनके लिए छूट है, वो समीज सलवार में आएंगे। समीज सलवार में आएंगे, मेड़ी में नहीं आएंगे, समीज सलवार आएंगी, क्योंकि नीचे से लुकपिन बंद होना चाहिए। ये हमारे विधान का नियम है। लेकिन माताएं धोती में ही होंगी, समीज सलवार में नहीं होंगी। तो ये बहुत विधान है, और इस विधान को कुछ हद तक आज का लोग पालन नहीं करते। जैसे आपने जब देखा होगा कुरुक्षेत्र में यज्ञ विघ्न हो गया, यह कारण होता है। ब्राह्मण देवता को हमें शुद्ध खाना देना पड़ता है, उनके मुख से शुद्ध शुद्ध वचन निकलते हैं, शुद्ध शुद्ध वेदों के वाक्य निकलते हैं। जब तक हम ब्राह्मणों का, ब्राह्मण इस यज्ञ में हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है। विप्र कौन है? ब्रह्म है। अगर विप्र ब्रह्म है तो उस ब्रह्म को पूजा करना मेरा दायित्व और मेरा कर्तव्य है। सनातन धर्म ये कहता है। महाराज जी, श्याम वेद है, इसका क्या अर्थ है? श्याम वेद है, इसके बारे में आपको पूरी तरह विस्तार हमारे आचार्य जी समझाएंगे। अच्छा जी, श्याम वेद हमारे शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो आप यहाँ देख रहे हैं यज्ञशाला, इसमें 4 द्वार होते हैं। हमारा जो मुख्य द्वार है वो सामवेद से ही प्रारंभ होता है, जो सामवेद है। वहाँ पर यदि हम आपको दिखाएं तो वह अथर्ववेद है, और यदि हम उसको उधर आपको वहाँ पर पीछे की तरफ ले चलते हैं तो वहाँ पर आपका ऋग्वेद है और उधर अथर्ववेद है। ये 4 द्वार हमारे मुख्य रूप से होते हैं। सामवेद हमारे शास्त्रीय ऋषि मुनियों के द्वारा एक मुख्य वेद है। हम यहाँ से अपने ऋषि मुनियों के द्वारा जो शास्त्र में परंपरा है, गीत, संगीत और जो देवता हैं
वो गंधर्व होते हैं, गान के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो साम वेद में हमारा एक गायन परंपरा का जो वेद है उससे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वहाँ से प्रवेश करके हम मंत्र अपना प्रारंभ करते हैं। दूसरा वेद है? दूसरा अथर्ववेद है। अथर्ववेद की जानकारी हमारे उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है, तो वहाँ पर हमारी अर्थ संपत्ति की जो परंपरा है वो अथर्ववेद हमें सिखाता है, इसलिए उत्तर में हम अथर्ववेद की वहाँ पर परंपरा है। दक्षिण में यदि हम उधर उस द्वार की बात करें तो वहाँ पर यजुर्वेद है, जो हमारे उत्तर भारत में जो हम वेदीय परंपरा, शास्त्रीय गुरुकुल परंपरा से सीख करके हम इस दुनिया में देश विदेश में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, हम यजुर्वेद से कवर करते हैं। और यजुर्वेद यदि देखा जाए तो दक्षिण दिशा में हमारे कार्तिकेय स्वामी भगवान शिव जी के बेटे का वास होता है, वहाँ से यजुर्वेद की परंपरा होती है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें शुभता आती है। चौथा वेद है? ऋग्वेद जो पूर्व द्वार में हमारा बैठा हुआ है। ऋग्वेद की परंपरा है कि हम पूर्व द्वार में हमारे आप अंदर जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे हमारी मुख्य वेदिका विराजमान है, जिस पे हम गौरी तिलक में भगवती का वास बना हुआ है, पंचांग पीठ बनी हुई है, वहाँ पर कलश बना हुआ है। तो देवताओं की उत्पत्ति यज्ञशाला में किस दिशा में होनी चाहिए ये हमें ऋग्वेद सिखाता है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कलयुग की घड़ी में जो एक दुनिया में कितनी संकट युक्त इस समय चल रहा है, एक मंत्र और एक देवताओं के द्वारा जो बनाई गई एक परंपरा है, ऋषि मुनियों ने हमें जो ज्ञान दिया है, हमें वह द्वापर युग में, हमें जो कलयुग में जो हमें पुरातन मनीषियों के द्वारा जो शास्त्र बनाए गए हैं, उस शास्त्रीय परंपरा से आज हम लोग जो सनातन परंपरा पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव इस परंपरा को आगे कर रहे हैं। हमारे विप्रदेव मंत्रों के द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उससे समस्त प्रकार के जो विघ्न हैं उनका हरण होता है और हमारे सनातन धर्म का जो झंडा है वो भी लहराता है और हम सभी, हमारी प्रजा, हम सभी लोग सुख समृद्धि का वास करते हैं, क्योंकि माता ही सब कष्ट का हरण कर सकती है। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, वह विष्णु की माया है जो इस सकल संसार में कण कण में बसी हुई है। हम उस माता का यज्ञ कर रहे हैं और उस माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम सब, आप सब सदा प्रसन्न रहे, यही संकल्प के साथ हम ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने दिन का यज्ञ होता है? अब देखिए, अभी आचार्य जी ने क्या कहा, सामवेद शास्त्रीय गंधर्व परंपरा, जब तक सरस्वती प्रसन्न नहीं होगी, जब तक सरस्वती प्रसन्न नहीं होंगी तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। सामवेद हमारा क्या है, गंधर्व परंपरा होने के नाते हम संगीत के माध्यम से देवादि देव को रिझाते हैं, माता को रिझाते हैं, कुबेर को रिझाते हैं और साथ में सरस्वती का वंदना करते हैं, जिससे हम जो वेदों का पठन पाठन करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, वो सरस्वती हमारे कंठ में विराजमान हो और हमारे मुख से शुद्ध रूप से वेदों का ऋचाएँ, वेदों की क्या बोलते हैं कि ऋचाएँ के साथ साथ वेदों की जो है स्वर निकले। वो स्वर, जिस स्वर से हम भगवान को रिझाते हैं, जैसे कि अब गणेश जी का एक वंदना है और वो वंदना गाते हैं आपको माल धुमावश्री में, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, ये गणपति जगबंद। ये कौन है? ये स्वर कौन है? सामवेद है। इसके माध्यम से हम भगवान को रिझाते हैं। कृष्ण कैसे रिझते हैं? राधा रानी और सखियों के द्वारा जब उनको गायन सुनाते हैं, और गायन के माध्यम से ही बाकी बिहारी प्रकट हुए हैं। श्री हरिदास गायन के माध्यम से ही बाकी बिहारी को वृंदावन में प्रकट किए। तो गायन में, सामवेद में इतनी शक्ति है, किसी को भी आप प्रकट कर सकते हैं। कुंडीय एकादश जो है ये महायज्ञ होने जा रहा है। इसके लिए हम इसके आयोजक महायोगी दंडी स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ पर इंतजाम किया है। बड़ा सुंदर डिसिप्लिन है और सब लोग इस क्षेत्र में खुश हैं। तो ये और कितने दिन तक चलता है? ये चलेगा, 30 तारीख को प्रारंभ हुआ है, 6 अप्रैल तक चलेगा।
इस यज्ञ करने से आसपास के लोगों में कितनी वो जाएगी सर, और कितनी ज़रूरी था ये यज्ञ करना? नहीं, बहुत ज़रूरी था। देश की परिस्थिति हम लोग जानते हैं, देश में जगह जगह कुछ हादसे हो रहे हैं, तो जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसका निश्चित तौर पर पॉजिटिव असर होता है। तो इसलिए ये महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ जो कथा व्यास हैं, मेरे परिचित हैं पिछले लगभग 30-32 साल से। तत्रारी त्रिदेव जी महाराज, उनका भी जो है कथा करने की शैली जो है बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ ये कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संपन्न होगा और इससे नंगल राया, लजवंती गार्डन, डी ब्लॉक जनकपुरी, खजान बस्ती और साथ लगता हुआ हमारा जो दिल्ली छावनी क्षेत्र है, उसके सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं समय समय पर। ये भगवान ने ड्यूटी लगाई होती है। आप अधर्म करना हो तो कोई मुहूर्त नहीं है, आपको धार्मिक काम करना है तो उसके लिए जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो धार्मिक काम आपके हाथ से नहीं हो सकता। आसपास की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस यज्ञ के माध्यम से? जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। इतना सुंदर यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों की जानकारी में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और दिल्ली सरकार के मंत्री, ये सभी लोग एक एक करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और यहाँ आशीर्वाद लेंगे।